Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher. आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। अगर आपके पास दो फंक्शंस हों, एक है सपोज x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो x अगर t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, इधर आप x लिख दो, इधर आप y लिख दो, इधर आप t लिख दो। x इज अ फंक्शन ऑफ t, x t को पसंद करता है। x किसे पसंद करता है? t को। कॉफी को पसंद नहीं करता, x t को पसंद करता है। तो x में जो चेंज आती है वो t की वजह से आती है। अब y किसे पसंद करता है? y भी t को पसंद करता है, तो y में भी जो चेंज आती है वो t की वजह से आती है। तो आपने जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो आप फर्स्ट फाइंड dx dt, चेंज इन x फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t, फिर चेंज इन y फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t, dy dt। बट आवर एक्चुअल टारगेट इज, हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है? हमारा एक्चुअल टारगेट है dy dx। हमारा एक्चुअल टारगेट dy dx है। तो dy dx, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब इंसान नए रिश्ते बनाता है तो उसे पुरानों से जुदा होना पड़ता है। जब नए रिश्ते बनाता है तो पुरानों से जुदा होना पड़ता है। तो हम इन दोनों को, इसको कराची भिजवा देते हैं, तो यहाँ पे इसको पेशावर में रखते हैं, इसको कराची भिजवा देते हैं। अब हमने कौन सा नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है? कौन सा नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है? हमारा काम, हम टी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने dt से मल्टीप्लाई भी किया और dt से डिवाइड भी। तो आपको बच्चा बच्चा जानता है जिसने सेकंड चैप्टर किया हुआ है, इस रूल को हम कहते हैं चेन रूल। कौन सा रूल कहते हैं? चेन रूल। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसे आप y प्राइम भी कह सकते हो। तो y प्राइम इज इक्वल टू dy dt इंटू dt dx। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसी का अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो आप इसी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो स्टूडेंट ठीक कर लेते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में जाके फंस जाते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो सेकंड डेरिवेटिव में कभी रिस्पेक्ट टू टी ले रहे होते हैं, हालांकि इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, ये तो वैसे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो वो है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 1। वो आपसे कहता है कि ये फाइंड करें d2y बाई dx स्क्वायर्ड, ये चीज फाइंड करें, यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हस्बे मामूल हम क्या करेंगे, y को लेंगे, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, x को लेंगे, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, और फिर चेन रूल लगाएंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो y को हम लेते हैं, y इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें तो dy dt
इज इक्वल टू डी वाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, इसका डेरिवेटिव लें तो 6 3 आर 18 टी स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से x की वैल्यू आप देखें, x इज इक्वल टू 4t स्क्वेयर प्लस 1। x की वैल्यू हमारे पास है 4t स्क्वेयर प्लस 1, तो dx dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव लें तो dx dt इज इक्वल टू 4t स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 2s आर 8t। अब इसके बाद हम ये करते हैं, चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग चेन रूल dy dx is equal to dy dt into dt dx। ये कहाँ से आया, इस जगह से, चेन रूल से हमारे पास dy dx की ये वाली वैल्यू आ गई है, उसी को हम y प्राइम भी कह सकते हैं। तो आए इसको नेक्स्ट बोर्ड पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, हमने पिछले वाली लाइन मैंने उधर लिख ली है, dy dx इज इक्वल टू पिछले बोर्ड वाली लाइन, ये dy dt की वैल्यू है और ये dt dx की, dx dt की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी, 8t, dt dx की वैल्यू हमारे पास 1 और 8t, उसी का रेसिप्रोकल आएगा। इसी को आप कैंसिल कर लो, तो 4 2s are 8, 9 2s are 18, so our answer is 9 by 40। dy dt की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, dy dx की, सॉरी 9 by 40। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो हम इधर कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब आप इसको कहते हो, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हो तो डी डी एक्स ऑफ dy dx इज इक्वल टू 9 by 4 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, डी डी एक्स ऑफ टी आ जाएगा। लेकिन 9 by 4 डी 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 टी डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर हम कर चुके हैं, 1/8t है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/8t, so this will become 9 by 4 8s are 32t। अब सवाल ये पैदा होता है, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं डी कितने टाइम्स आया है, ये लेबनीज रिप्रेजेंटेशन है उसकी डेरिवेटिव की। लेबनीज और न्यूटन दोनों ने मिलके ये डेरिवेटिव वो किए थे अलग अलग अपने टाइम में, तो ये इसी को आप इस तरह पढ़ते हो, डी चूंकि 2 टाइम्स आया है, d2y, और dx चूंकि स्क्वायर हो रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसे हम पढ़ते इस तरह हैं dx स्क्वायर्ड। इसको पढ़ेंगे क्या, d2y dx स्क्वायर्ड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। x is equal to 3at square
प्लस 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 64 60 क्यूब प्लस 1। इसके साथ भी यही काम करना है, तो अब ये काम हम ज़रा तेज़ी के साथ करेंगे। तो y इज इक्वल टू 60 क्यूब है, dy dt इज इक्वल टू 6 3s आर 18t स्क्वेयर। x की वैल्यू हमारे पास है 3a x की वैल्यू हमारे पास है 3at स्क्वेयर प्लस 2 dx dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कौन से रूल से लगेगा? पावर रूल। तो 6at प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 0। तो अब कौन सा रूल लगाएंगे dy dx फाइंड करने के लिए? जाहिर है चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल आगे अप्लाई करते हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा बच्चों, हमने पिछले वाला काम इधर लिख लिया है, dy dx बाय चेन रूल, dy dx इज इक्वल टू dy dt इंटू dt dx। dy dt की वैल्यू ये थी, dt dx की वैल्यू ये है। वो dx dt की वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं, ये चीज़ अपने जहन में रखें। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 3s आर 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाय a। dy dx is equal to 3t divided by a। This is equation number 2. Differentiate equation 2 with respect to x. Differentiate equation 2 ddx of dy dx is equal to 3 by a ddx of t. Now this is equal to 3 by a dt dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/680। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2a स्क्वायर t। ये आपका रिक्वायर्ड सेकंड डेरिवेटिव हो गया है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने ये किया है कि डेरिवेटिव किस तरीके से हम सेकंड डेरिवेटिव पैरामीट्रिक इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान वाली शुरू वाली एग्जांपल बिल्कुल आसान थी। अब हम ज़रा कम्प्लेक्स वाली फॉर्म के ये जाते हैं, तो उसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 पे जाएंगे। अच्छा देखें, अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है। तो x की वैल्यू आपको दी हुई है, y की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज अ फंक्शन ऑफ t, a इंटू 1 माइनस cos t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy dt इज इक्वल टू a। इसी तरह 1 का डेरिवेटिव देखें तो 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, माइनस cos t का प्लस sin t, तो दिस इज इक्वल टू a sin t। dy dt की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली
x की वैल्यू आपके पास है t माइनस साइन टी, तो dx dt की वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हो a इसी तरह t का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव cos t, तो ये dx dt की वैल्यू है। और ये हमारे पास, इसी को नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, dy dt की वैल्यू है a sin t। अब फर्दर क्या करना है? जी हाँ, चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल बाय चेन रूल dy dx किसके इक्वल हो जाएगा? dy dt इंटू dt dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy dt की वैल्यू हमारे पास है a sin t इंटू 1/, देखें ये dx dt की वैल्यू है, जबकि इधर dt dx। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। देखें, इसको मैं सर्कल करता हूँ, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? dx dt, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? dt dx, उसी का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे जो चीज़ लगेगी वो इसका रेसिप्रोकल लगेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इधर आपने इसका रेसिप्रोकल लगाना है a इंटू 1 माइनस cos t। a is cancelled with a, so we are left with sin t divided by 1 माइनस cos t। ये किसकी वैल्यू आ गई है? dy dx की। अब आप क्या करेंगे? इसी का डेरिवेटिव लेना है, किसके लिहाज से? t के लिहाज से, या आमतौर पे होता है ये कि राइट साइड पे t होता है तो t के लिहाज से डेरिवेटिव, लेकिन हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो देखिए, हम इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं पिछले वाले स्टेप का, तो डी डी एक्स इधर भी लगा दिया, इधर भी। तो इसको क्या पढ़ेंगे? बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू, कौन सा रूल लगाते हैं यहाँ पे? कोशेंट रूल। बिल्कुल ठीक, कोशेंट रूल हम लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस टी डी डी टी ऑफ साइन टी माइनस साइन टी, इसी तरह, और डी डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस टी। इसी को देखें तो 1 माइनस कॉस टी, साइन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी। अब यहाँ पे एहतियात करनी है, यहाँ पे एहतियात क्या करनी है कि यहाँ पे हमने ये गलत लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है ना, तो इस जगह पे क्या लिखेंगे? इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, इसको रेड कलर से लिखता हूँ। डी डी एक्स है, डी डी एक्स है, जबकि ये क्या चीज़ है? टी है। ये टी है जबकि ये एक्स है। तो टी का डेरिवेटिव जब एक्स के लिहाज से लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी टी डी एक्स। इस चीज़ का स्टूडेंट ख्याल नहीं रखते। स्टूडेंट इसी स्टेप में आके फंसते हैं। हम जब भी चेकिंग कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट ने गलती यहीं पे की होती है। साइन टी
1 का डेरिवेटिव 0 cos माइनस cos t का sin t, और फिर t का डेरिवेटिव dt dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos t होल स्क्वायर। तो इसी को अगर आप लें 1 माइनस cos t इंटू cos t माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर टी। देखें ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, dt dx दोनों में से कॉमन आ जाता है। तो वो कॉमन लेने के लिए इधर कॉमन को मैं इधर लिख देता हूँ dtx कॉमन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस cos t होल स्क्वायर। इसी को फर्दर आप देखें, cos t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, cos t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos t माइनस cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos t होल स्क्वायर इनटू वैल्यू किसकी लगानी है, हमने वैल्यू हमने लगानी है इसकी dt dx की वैल्यू लगानी है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू पीछे हम फाइंड कर चुके हैं 1 ओवर a इंटू 1 माइनस cos t, इसकी ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू लेने के बाद आप क्या करते हो, दिस इज इक्वल टू cos t, माइनस कॉमन ले लें cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय a बाहर 1 माइनस cos t होल स्क्वायर 1 माइनस cos t, तो 1 माइनस cos t का क्यूब। देखें ये वीडियो जो बनाई जाती है ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जाती है कि कहीं किसी स्टेप में अगर आप फंस जाएं तो उसको रिवाइज करके इसको देख के रिवाइज कर लें। तो आपके पास असल काम आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, और जो स्टेप मैंने बताए हैं उसी के मुताबिक आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जिस स्टेप में रुकते हो उस स्टेप में उस वीडियो को पास करके देख लो, तो आपको उसमें मसला नहीं होगा। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है 1, तो cos t माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस cos t होल क्यूब। इसी को नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें से माइनस जब कॉमन लिया है तो इनकी वहाँ पे cos t माइनस 1 था, यहाँ पे इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो गई तो 1 माइनस cos t आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया d2y बाय dx2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a इंटू 1 माइनस cos t होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये कौन सा पार्ट था इसका, पार्ट नंबर सी था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर डी की तरफ। देखें इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम पार्ट्स में आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आके स्टूडेंट इन्हीं पार्ट्स में फंसता है, इन्हीं में एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है इसी से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे ज़्यादातर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी है x इज इक्वल टू a cos 2t और y की वैल्यू है b sin 2t। इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू
b sin 2t, तो dy dt, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ, dy dt इज इक्वल टू b sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t into derivative of 2t ddt of 2t. So this will become cos 2t into 2. Ultimately it will become 2 cos 2t. dy dt की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास है, x हमारे पास है a cos 2t dx dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो a इंटू माइनस साइन 2t इंटू dt by dx dt t of 2t, तो a इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा -2a sin 2t। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx by dx dt की वैल्यू, dy dt की वैल्यू। नाउ अप्लाइंग चेन रूल, अब हम चेन रूल लगाना है, उसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा देखें, बाय चेन रूल हमने लगाया है, इसके बाद कई दफ़ा हम कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट हमारा जा रहा है, dy dx इज इक्वल टू dy dt इंटू dt dx। dy dt की वैल्यू है 2 cos 2t और dt dx की वैल्यू हमारे पास है 1/2a sin 2t। अब 2 के साथ कैंसर, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2t डिवाइडेड बाय sin 2t और 1/a भी आता है, तो दिस इज इक्वल टू 1/a। cos बाय sin किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट 2t, तो ये कोटेंजेंट 2t का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा चलें नेक्स्ट उस पे जाने से पहले, इसके बाद 2 पार्ट्स रहते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने पार्ट नंबर, ये डी है, ई और एफ आप लोगों ने, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं। दोनों में क्वोशंट रूल लगता है और क्वोशंट रूल की मदद से वो होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 3.1 यहाँ पे ख़त्म होती है, अब 3.1 जब ख़त्म होती है तो 3.1 में एक MCQ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने करना है, y इज़ इक्वल टू साइन x, देन आप इसे लिख लें MCQ है। तो MCQ हमारे पास ये है, y इज़ इक्वल टू साइन x, देन y 425 इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है साइन x, बी साइन x, बी ऑप्शन है cos x, सी ऑप्शन है माइनस साइन x एंड डी ऑप्शन है माइनस cos x। इसकी अपनी टेक्निक है, उस टेक्निक की मदद से हम इसको करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।